महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने एक दो टूक कह दिया है कि बकरे ऑनलाइन ही खरीदे जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र के सीएम साहब को मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखते हुए और मुसलमान जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी एक बार मशवरा करके फैसला सुनाना चाहिए था, मगर जिस तरह से उन्होंने तुगलकी फरमान सुना दिया कि इस तरह ही बकरा लिया जाएगा, वो बहुत दुख की बात है। मुसलमान एक तरफ तो मुसलमान पिछली ईद के मौके पर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर ईद मनाई, उसके बावजूद भी इस तरह का फरमान जारी होना है बिल्कुल दुख की बात है। मुसलमान किस तरह कैसे ऑनलाइन बकरे खरीदेगा? मुसलमान बकरे की कुर्बानी के लिए सबसे मेन ज़रूरी है बकरे का कोई नुक्स ना होना, तो फोटो में कैसे जान पाएगा कि इसका नुक्स है कि नहीं है? या अगर मैं कोई बकरा अगर लेने की कोशिश करता हूं और वो आदमी मुझे कोई दूसरा बकरा भेज देता है तो मैं कैसे उससे अपना पैसा वापस लूँगा? मैं कैसे उससे बायबैक की जो स्कीम होती है कोई सामान के लिए, तो ये कोई सामान्य एक जानदार चीज़ है जिसमें अगर नुक्स होगा तो कुर्बानी मेरी नहीं होगी। इसको सबको बिना ख्याल में रखे हुए जिस तरह से फैसला सुना है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने गणपति विसर्जन को लेकर एक आम पब्लिक को मतलब उनके जज्बातों का ख्याल रखते हुए फैसला सुनाया, उसी तरह कुर्बानी का भी फैसला सुनाना चाहिए था। मुसलमानों ने ईद के मौके पर बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ में फैसला किया कि हमने ईद मनाएंगे और ईद उन्होंने मना के दिखाई और कोई भी अफरा तफरी नहीं हुई। वो मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं। उसके बावजूद बकरे के मामले में उन्होंने जो ये डबल स्टैंडर्ड का अपनाया है वो गलत है और उनको पहले मुसलमानों के जज्बात और मुसलमानों के त्यौहार की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको समझना चाहिए था। वो बिना समझे उन्होंने फैसला सुनाया, ये बिल्कुल गलत है। और ऑनलाइन के मामले में कई दफ़ा चीटिंग के मसले आ जाते हैं, बार्गेन नहीं हो सकता, आप उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। वो ऑनलाइन के सिर्फ 2-3-4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन में अब खरीदना है। हम देवनार जाते थे तो हमारे पास हज़ारों व्यापारी होते थे, हम उनसे बार्गेन करते थे। व्यापारी को हम देखते थे कि भाई जानवर कैसा है, खूबसूरत है तो उसका थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, तो उस तरह से हम लोग बार्गेन करके लेते थे। आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन है, चारों लोग ने अगर मिल गए तो हमको तो अगर 10,000 के बकरे को 20,000 मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा। इस पैसे की जो क्राइसिस है, ऐसे वक्त में इस तरह का फरमान जारी करना मुसलमानों पर ऐसा लगता है एक इकोनॉमिकल बोझ बनाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात से भी बड़ा हताश हूँ कि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने भी इसका कोई विरोध नहीं किया और इसके मुख्यमंत्री जी का फरमान सुन के सर झुका के चले आए, वो भी अच्छी बात नहीं है। मैंने खुद ने एयरलाइंस का टिकट बुक किया था, एयरलाइंस वाले ने खुद ने फ्लाइट कैंसिल कर दिया और उन्होंने पैसे भी मुझे लौटाए नहीं। उन्होंने कहा कि 1 साल तक आपके पैसे हमारे पास है, आपको जब कभी टिकट चाहिए होगा तो आप ले लीजिएगा, हम आपको टिकट दे देंगे। तो ये जब इतनी बड़ी कंपनियां इस तरह के धोखेबाजी करती हैं, ऐसे हालात में जब पैसे की इतनी मजबूरी है करती हैं, तो ये छोटे छोटे जो ऑनलाइन में बेच रहे हैं उनमें धोखा हो जाए तो क्या उसमें कौन सी दो राय है? क्या नई बात है? आप लगातार सुनते हैं ऑनलाइन में किस तरह से पैसे का फ्रॉड होता है, किस तरह से पैसे लोग ले लेते हैं। कई कंपनियां हैं जिनको हम लोग पैसे भेज देते हैं, उन लोग सब प्रोडक्ट नहीं भेजती हैं, तो या टाइम पे नहीं भेजती है, या भेजती हैं तो नुक्स वाला भेज देती हैं, या भेजती हैं तो दूसरा कुछ भेज देती हैं। इस तरह से बहुत सारे मामले होते हैं, बहुत सारी कंप्लेन होती है। तो क्या इसमें नहीं हो सकता है? तो इसको मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखते हो, क्योंकि हम ये कुर्बानी अपने दीनी फरीदे के लिए कर रहे हैं, हम गोश्त खाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि कोई भी आएगा और हम जुबा करेंगे और खा लेंगे उसको। गोश्त के लिए कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए, हमारी अकीदत के लिए, हमारे मोहब्बत के लिए। तो इसलिए इस सब का ख्याल रखते हुए सरकार को फैसला करना चाहिए कि वो उनको जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको परमिशन दे कि वो अपने नज़दीक के इलाकों से जाके बकरे ला सके। अगर बकरे ला के कुर्बानी करने का अगर हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम जाएंगे कि हम गांव देहातों से भी बकरे ले सकते हैं और भी कहीं से बकरे ले सकते हैं। और हमने तो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, हमने उसका सपोर्ट किया है। हम जब से लॉकडाउन की प्रतिक्रिया शुरू है तब से हम लोग उसके फेवर में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मुसलमानों ने तो ईद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग करके ईद मना के दिखा दिया है। इसके लिए अब मुख्यमंत्री जी को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, उनको परमिशन देना चाहिए, वो बकरे अपने जहां से चाहे वहां से ले आए। अब बकरे लाने में अगर हम लोग को परमिशन नहीं होगी तो कल रास्ते में पुलिस रोकेगी, हमको परेशान करेगी, तो हम उसके लिए फिर क्या करेंगे? हमारी गाड़ियां जब्त करेगी, हमें कोर्ट भेजेगी, हमारे जानवर जमा कर लेगी, तो हम उसके लिए परेशान, वो सरकार के फैसले की वजह से लोग परेशान होंगे। और क्या सरकार ये चाहती है कि ऐसे मौके पर दीनी फरीजा अदा करने के लिए लोग परेशान होते हैं? बहुत दुख की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने गणपति के लिए रास्ता निकाला उसी तरह बकरीद के लिए भी रास्ता निकालना चाहिए। जय हिंद।